श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। सुंदरकांड के 41वें दोहे तक हो चुका था, जिसमें विभीषण चले गए हैं रावण को छोड़ करके, और कह करके गए हैं ताकि कोई भविष्य में उन पर दोष ना लगाए कि राम ही सत्य संकल्प हैं, राम ही सत्य हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, और सत्य उनके पीछे चलकर सत्य तक पहुंचा जा सकता है। केवल मात्र सत्य संकल्प राम है, लेकिन तुम्हारी जो सब है वह काल के वश है। तेरी सभा में दुष्टता छाई हुई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं रघुवीर शरणब जाऊं देहु जनिज खोरी। अब मुझे दोष मत देना। यह 41वें दोहे तक हो चुका था। इससे आगे आगे अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। शिव कहते हैं पार्वती से कि इस तरह विभीषण चला गया, और जब साधु पुरुष, जब विद्वान पुरुष आपके परिवार से, आपके देश से चला जाता है, तो यह परिवार और देश का नुकसान होता है। क्योंकि विद्वान व्यक्ति जो होता है वह हमारी सोच से बहुत आगे होता है। उसकी सोच तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन विद्वान का सम्मान करना चाहिए, यह यहाँ बताया है। और दूसरी बात, विद्वान व्यक्ति को सही और गलत का भान हो जाता है, उसे दिखाई दे जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो विद्वान भी था विभीषण, और नीति को जानने वाला था, साधु था। साधु कौन है? जिसने अपने आप को साध लिया है वह साधु है, जो निरंतर नाम जप करता है, अच्छे और बुरे को स्वीकार कर लेता है, लाभ हानि, दुख सुख, शीत उष्ण, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, जश अपजश, जिसको वह कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता, लगभग उसको स्वीकार कर लेता है, वह साधु है। तो व्यक्ति साधु हो और विद्वान हो तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अगर चला जाए तो बहुत नुकसान होता है। जैसे कि यहाँ विभीषण चले गए तो आयुहीन हो गए। विभीषण के जाने से ही सबकी आयु मानो समाप्त हो गई। बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है इसकी, तो बहुत लंबी व्याख्या में नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि साधु पुरुष का और विद्वान पुरुष का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जिसकी बातें हमसे आगे हैं, जो हमसे ऊंचा सोच सकता है, जो हमसे श्रेष्ठ सोच सकता है, उसकी बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसको ज्ञान देना चाहिए, न कि उसको दुत्कारना चाहिए, ठुकराना चाहिए। उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस सम्मान उसका नहीं हम कर रहे हैं। जब हम अच्छी चीज़ का सम्मान करते हैं, अच्छी गुणों का, अच्छे व्यक्ति का, तो वह जो उसके श्रेष्ठ गुण हैं, उन गुणों का भी हम सम्मान करते हैं, और फिर वह गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा भी देखो, विभीषण तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े नीतिवान थे, बहुत बड़े भक्त थे, योद्धा थे। 1000 साल तपस्या की थी उन्होंने, हजारों साल, 10,000 साल, और राम जी के बड़े भक्त थे। राम राम निरंतर रटते रहते थे, जपते रहते थे। इस कलयुग में उतने बड़े व्यक्ति का मिलना असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। तो उतना बड़ा व्यक्ति नहीं, जिसकी सोच आपसे आगे है, जो आपसे अच्छा सोच सकता है, कम से कम आप उसका सम्मान करें। और साधु पुरुष है तो उसका भी सम्मान करें, क्योंकि उसका अपमान करने से उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। यह बहुत गहरी बात है विद्वान व्यक्ति का, इसलिए सम्मान किया जाता है।
तो शिव कहते हैं पार्वती से, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। साधु का अपमान तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई झूठा भी नाम जप कर रहा हो, हम आपको लगे, हमें लगे कि ये तो नौटंकी करता है, क्या नाम जप करता है, क्या ये विद्वान है, क्या ये भक्त बना फिरता है, तो कोशिश करें कि उसका भी अपमान ना करें, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। सारे कल्याणों का वह नाश कर देता है या नाश हो जाता है ईश्वर की तरफ से जब हम साधु का अपमान कर देते हैं। यह बात हमने अपने जीवन में देखी है। साधु पुरुषों का अपमान करने का जो फल है वह हमने भुगतते देखा है सभी को। इसलिए हम कह रहे हैं कि साधु पुरुष का और विद्वान पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करें। जिसकी सोच पैनी है, जिसकी सोच ऊंची है, जो जो सबके हित में सोच सकता है, वह विद्वान है। विद्वान वो नहीं जो होशियारी करता है, बड़ा तेज दिमाग वाला, वो विद्वान नहीं होता है। जो दूसरों से होशियारी करके, दूसरों को ठग के, दिमाग तो उसका भी तेज है, वो भी चतुर है, बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धिमानी लोक हित में नहीं है, इसलिए उसका चाहे अपमान करो चाहे कुछ, उसकी बात नहीं हो रही है। जो सबका भला सोचता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, सबकी तरक्की चाहता है, सबके लिए जिसके हृदय में प्रेम है, उसमें थोड़ी बहुत कमी भी हो अगर कोई, तो उसको स्वीकार करके उसके प्रेम को, उसकी विद्वत्ता को, उसके सबके कल्याण की सोच को सम्मान करना चाहिए। अगर वो नाम जापक भी है, वो प्रभु का नाम भी जपता है, झूठा और सच्चा जैसा भी, और अगर भक्त है, तब तो और भी खतरनाक बात है उसका अपमान करना। क्योंकि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, तुरंत ही हे भवानी हमारे सारे कल्याण का नाश कर देती है अगर हम किसी साधु का अपमान कर देते हैं तो। एक कहानी भी है, सुनी होगी, हम सबने सुनी हुई है। संक्षिप्त में वह कहानी इस प्रकार है। कुछ लोग यात्रा पर थे और बीच में तूफान आ गया, बरसात होने लगी, बड़ी ज़ोर से बिजली कड़कने लगी, भयंकर बिजली कड़कने लगी। तो सबने कहा कि हम में से एक दुष्ट आदमी है, अगर वह निकल जाए तो हम सब का भला हो सकता है और एक व्यक्ति का नुकसान होगा, बाकी सब हम बच जाएंगे। तो सबने सुनी हुई है कहानी कि एक एक व्यक्ति, वो दूर एक पेड़ था वहाँ तक जाता है और जो दुष्ट होगा वो निकल जाएगा। तो एक व्यक्ति जो लास्ट में गया, तो सबने सोचा कि यही दुष्ट है, तो अब तो हम सब बच जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। वह जो लास्ट व्यक्ति था, अंतिम व्यक्ति था, जब वह पेड़ के पास गया, बहुत दूर जो पेड़ था सामने, इधर बस के ऊपर बिजली गिर पड़ी और बाकी के जो 40-50 लोग थे वो सारे समाप्त हो गए। तो साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। साधु का अपमान हमारे सारे कल्याण को समाप्त कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ भिव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को लात मारी और जिस क्षण उसको त्यागा, उसी समय उसका ऐश्वर्य परमात्मा ने छीन लिया, उसका भय समाप्त हो गया था उसी समय। वो दृष्टिगोचर बाद में हुआ, लेकिन उसी समय वह छीन लिया गया था। तो ऐसा साधु के अपमान का कहा है। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। इस प्रकार विभीषण प्रसन्न होते हुए रघुवीर श्री राम जी के पास चले और मन में बहुत से मनोरथ करते हुए जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, कल्पना करते हुए जा रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं? देखिए हूँ जाई चरण जल जाता, मैं उन चरण कमलों को जाकर के देखना चाहता हूँ।
अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जो कि बहुत ही कोमल है और अरुण नए उगते हुए सूर्य के समान है। लाल वर्ण के बड़े सुंदर उनके चरण हैं, कोमल चरण हैं, कमल के समान हैं। उन सुंदर मृदुल लालिमा लिए हुए चरण कमलों को मैं देखना चाहता हूँ, जो कि सेवकों को सुख देने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा है कि चरण उनके सेवकों को सुख देने वाले हैं? सच बात तो ये है कि जो भगवान के चरणों में जब हम ध्यान लगाते हैं, भगवान के चरण कमलों का हम ध्यान करते हैं और सब कुछ हम उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, अपनी अहंता और ममता को, अहंता अर्थात अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है तू ही है, तू ही है, तू ही है। और अपनी ममता, मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे चरणों से होगा, संसार की किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी धन से, किसी पद से, किसी महल से, किसी ज़मीन से मैं प्रेम नहीं करूँगा, ममता नहीं करूँगा। सिर्फ आपके चरणों से ही मेरा प्रेम होगा, सिर्फ आपके चरणों से ही मेरा राग होगा और मेरा अहंकार मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने आप को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो ऐसा जब कोई करता है तो भगवान के जो अरुण मृदुल और सेवक को सुख देने वाले चरण हैं, उन्हीं चरणों में भक्त को सब कुछ मिल जाता है। इसलिए विभीषण उन चरणों का दर्शन करना चाहते हैं कि मैं सच में ऐसे चरणों को जा कर के देखूंगा जिनका भक्त लोग ध्यान करते हैं, अपने ध्यान में जिन चरणों को देखते हैं। आज मैं वास्तविक उन कोमल लालिमा लिए हुए कमल रूपी चरणों को देखूंगा। और क्या सोचा उन्होंने? जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। और उन चरणों को देखो जिनके पद के स्पर्श से, जिनके चरणों के स्पर्श से ऋषि नारी अहिल्या तर गई। उनको देखूंगा और जो उनके चरण पूरे दंडक वन को जिन्होंने पवित्र कर दिया, दंडक कानन पावनकारी, जिन चरणों ने पूरे दंडक वन में पैदल यात्रा की और उसको पवित्र कर दिया, उन चरणों को मैं आज जाकर देखना चाहता हूँ। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। और जिन चरणों को जनक सुता जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, कपट कुरंग संग धर धाए, और जानकी जी के कहने पर, जानते हुए कि स्वर्ण मृग नहीं होता है, लेकिन प्रेम के वश होकर के, जानकी जी के प्रेम के वश होकर के। क्यों प्रेम के वश होकर के? क्योंकि जानकी जी उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करके रखती हैं, एक क्षण भी विसारती नहीं है उन चरणों को। उस प्रेम के वश होकर के, यह जानते हुए कि स्वर्ण मृग नहीं होता, कपट कुरंग संग धर धाए, उस कपट मृग के पीछे उसको पकड़ने के लिए पृथ्वी पर धाए दौड़े। प्रेम के वश होकर के उन चरणों को मैं जाकर के देखना चाहता हूँ। और क्या, और क्या चरणों की विशेषता है? हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। और वे चरण हर उर सर सरोज पद जेई, हर मैंने हर हर महादेव, उर उनके हृदय में, महादेव के हृदय में, भगवान शिव के हृदय में, सर, सर मैंने तालाब, सरोवर, भगवान शिव के हृदय सरोवर में सरोज पद, जो चरण कमल रहते हैं, अर्थात भगवान शिव का जो हृदय रूपी सरोवर है, उसमें भगवान के, श्री राम के चरण कमल तैरते रहते हैं। जैसे सरोवर में कमल तैरते हैं, ऐसे ही भगवान शिव के
हृदय रूपी सरोवर में श्री राम के चरण कमल विद्यमान रहते हैं, अवस्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं, तैरते रहते हैं। अर्थात जिन चरणों को भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, उन चरणों को मैं आज जाकर के देखूंगा। अहो भाग्य मैं देखूं हूं तेई, अहो भाग्य मैं आज उनको जाकर के देखूंगा। कितनी चरणों की महिमा है। संत लोग ऐसा कहते हैं, संतों की जब भी आप बात सुनेंगे तो बस चरण कमलों के सिवाय कोई बात नहीं होगी। राधा की बात सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। जब भी आप भक्ति की, शरणागति की बात सुनेंगे तब चरण कमलों की बात आती है। तो इसलिए जहाँ चरण कमलों के ऊपर 4 चौपाइयाँ लिख दी तुलसीदास जी ने, क्योंकि चरण कमलों की ऐसी महिमा है। क्या क्या महिमा बताई। वो सेवकों को सुख देने वाले हैं, पत्थर भी तर जाते हैं। अपावन स्त्री अगर हृदय जिसका कठोर हो गया हो, अगर वो चरण कमलों को स्पर्श कर लेती है तो वह भी तर जाती है। जिस धरती पर वो चरण पड़ते हैं वह धरती पावन हो जाती है। दंडक कानन पावनकारी, जे पद परसी तरी ऋषि नारी। देखे हूँ जाई चरण जल जाती, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। और जे पद जनक सुता उर लाए, जो जिन चरणों को माता जानकी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है और जिनके प्रेम के कारण कपट कुरंग संग धर धाये। राम जी जानकी माता के कहने से, जानते हुए कि सोने का मृग नहीं होता, उस कपटी मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े। हर उर सरस रोज पद जई, जो भगवान शिव के हृदय में जो चरण बसते हैं, ऐसी उन चरणों की महिमा ऐसी है। अहो भाग्य में देखूं हूं तेई। अब और भी महिमा है, इससे एक विशेष महिमा और है भगवान के चरणों की। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई। और चरणों की तो बात छोड़ो, जिन चरणों को जिस खड़ाऊ में धारण किया है, पादुकाओं में धारण किया है भगवान ने, अर्थात जिस खड़ाऊ को पहनकर भगवान चलते हैं, अर्थात जिन चरण कमलों ने जिस खड़ाऊ को स्पर्श किया, उस खड़ाऊ को ही भरत जी अपने मन में लगा कर रहते हैं। बड़ी ऊंची बात है। चरण कमलों का ध्यान तो अपने आप में पवित्र करने वाला ही है, लेकिन जिन चरण कमलों ने जिन जिन चीज़ों को स्पर्श किया है वे भी पावन है। उनके ध्यान से भी भक्त पवित्र हो जाता है, भक्त बन जाता है, भक्त प्रेमी हो जाता है, प्रेमी भक्त बन जाता है। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई। तो यह विशेष बात है। चरण कमल तो चरण कमल, वो तो पवित्र करने वाले हैं ही, लेकिन जिन जूतियों को, जिन जूती तो नहीं कहेंगे, वो चमड़े की बनी होती है, जिन खड़ाओं को, जो लकड़ी की बनी हुई खड़ाऊ हैं, पादुकाएं हैं, जिन्होंने हमेशा भगवान के चरणों को स्पर्श किया है, उन पादुकाओं में भी वही शक्ति है जो भगवान के चरण कमलों में। इसलिए तो भरत उन पादुकाओं को अपने हृदय सिंहासन पर धारण किए रहते हैं, नित्य उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने से ही सारे राजकाज करते हैं और ऐसा समझते हैं कि अगर भगवान की पादुका हमारे पास है, भगवान की खड़ाऊ पहनने वाली जो है हमारे पास है, तो ऐसा भरत समझ रहे हैं कि भगवान ही मेरे पास है, भगवान मुझसे दूर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जिन चीज़ों को स्पर्श करते हैं, जिस धरती को स्पर्श करते हैं, वो धाम हो जाती है, वो पवित्र हो जाती है। इसलिए अयोध्या राम जी रहे तो वह पवित्र है, दंडक कानन पवित्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन रहे तो वह धाम पवित्र हो गया, वह धरती पवित्र हो गई। उस धरती में भी वही गुण होते हैं जो भगवान के चरण कमलों के होते हैं, ऐसा ऋषि संत महात्मा लोग कहते हैं।
जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहियूं, इन्हीं नयनन अब जाई। उन चरणों कमलों को आज अपने इन नैनों से स्पष्ट साक्षात देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदी सिंधु यही पारा। इस तरह प्रेम से विचार करते हुए विभीषण जल्दी ही सिंधु के इस पार आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपु दूत विशेषा। वानरों ने जब विभीषण को आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कोई रावण का भेजा हुआ कोई विशेष दूत है जो हमारी सेना की पूरी खबर लेने आया है। इसलिए ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। तो सेनापति सेना के सुग्रीव थे, तो विभीषण को गेट पर ही रोक दिया गया और पहले वे सेनापति से जाकर पूछने आए सब वानर कि क्या करना है। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। और फिर वह समाचार सुग्रीव ने राजा राम भगवान श्री राम को सुनाया। कहा कि सुग्रीव आया है, रावण का भाई, आपसे मिलने के लिए। क्या करना चाहिए आप बताइए। तो कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपि सुनो नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया। तो राम जी कहने लगे कि मुझसे क्यों पूछते हैं, आप उसे ले आइए। तब सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, ये राक्षस बहुत मायावी होते हैं, इनकी माया जानी नहीं जाती। पता नहीं क्या सोच कर आया है, और ये काम रूप होते हैं, अर्थात इच्छा अनुसार अपना रूप धारण कर लेते हैं। पता नहीं कौन है, विभीषण भी है या कोई और है, विभीषण का रूप धारण करके आया है। और यह बड़े मायावी राक्षस हैं और बड़ा दुष्ट होते हैं, छली होते हैं, छल करने वाले होते हैं, ठग होते हैं। काम रूप अर्थात इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले जो ठग हैं, कहीं कारण आया, पता नहीं किस कारण से आया है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इससे आगे की चुपाई हम कल करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।